गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो एसएससी के एग्ज़ाम्स की नई डेट की घोषणा हो गई है। समय हमें बिल्कुल बचाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, क्योंकि आप लगभग टॉप पे पहुंचते हो। आप ध्यान करिएगा, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता है आपके सिलेक्शन होने में न होने में। 1-2 मार्क्स का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस कब खत्म होगा? जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। उसी प्रैक्टिस को अच्छे से कराने के लिए मैं आपके लिए मोर देन 50 प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। एवरीडे आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। सभी क्वेश्चन एसएससी से लिए गए हैं, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट हों तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और सभी प्रैक्टिस सेट आप तक पहुंचते रहें। पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 1, दे टोल्ड अस दैट मैन डॉट 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 अ सोशल एनिमल। आप जानते हो ये एक प्रोवर्ब है, एक कोटेशन है, एक कि मैन इज अ सोशल एनिमल। और जो कोटेशन होती है, प्रोवर्ब होती है, किसी का कथन होता है, हम उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ए। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पास्ट के बाद पास्ट होना चाहिए, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ही नेवर पार्टेड डॉट 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 द सिल्वर कप दैट ही हैड गॉट एज अ रिवॉर्ड। अब आप ध्यान दें कि पार्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या आता है। पार्ट के साथ विद भी आता है, पार्ट के साथ फ्रॉम भी आता है। विद आता है व्यक्ति के लिए, सॉरी फ्रॉम आता है व्यक्ति के लिए, और विद आता है वस्तु के लिए। तो यहाँ सिल्वर कप है, सिल्वर कप के लिए क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी, विद आना चाहिए। अब देखिए, आपको बताया था कि किसी व्यक्ति का कार्य बताएंगे, व्यवसाय बताएंगे। कार्य और व्यवसाय बताने के लिए हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और इंटेलिजेंट चूंकि वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के साथ ऑप्शन आएगा यहाँ आपका अन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द गुड एज ऑफन डॉट 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 विद देयर बोन्स। कई बार कहावतें एज इट आ जाती हैं और हम उसमें लगाते हैं कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा। यहाँ सूटेबल का काम नहीं है, कहावतें एज इट आती हैं। और इसी वजह से वो मैंने क्वेश्चन डाले जो एसएससी में कई बार आए हैं। ये कहावत है, द गुड एज ऑफन बरीड। इसमें कुछ सोचने का काम नहीं है, ये हमें लर्न करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 5, आई वॉन्ट टू नो डॉट 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 हैज कॉल्ड आउट माई नेम। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में आपको मैंने कई बार बताया है कि हु के बाद वर्ब आती है और हुम के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, क्योंकि वर्ब से पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता है, और सब्जेक्ट का काम न लेस्ट करता है, न व्हेन करता है, न हुम करता है। तो ऑप्शन सुटेबल है ए। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रवती वॉज इन डॉट 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 स्लीप एंड कुड नॉट बी इजिली अवेकन्ड। अब आप देखिए, स्लीप के लिए जो सूटेबल वर्ड यूज होता है, वो सूटेबल वर्ड यूज होता है डीप। न फास्ट यूज होता है, न हाई यूज होता है, न सेवेर यूज होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी सही मीनिंग आपको देखनी है। बताइए कौन सी है सही? मिसेलेनियस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, अब आपको इसका क्या है? सिनोनिम एंटोनिम बताना है। क्लीमेंसी का मतलब होता है दया या अनुकूलता, और ऑप्शन ए है कार्पोरल मीन्स दैहिक सजा, यानी किसी को शारीरिक रूप से सजा दी जाए। कंप्रोमाइज मीन्स आप जानते हो समझौता। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन, और इंटॉलरेंस मीन्स असहिष्णुता। तो दया का तो दंड ही सूटेबल है, ऑप्शन ए। इसका एंटोनिम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एडेज। एडेज का मतलब होता है कहावत या लोकोक्ति, और इसके सुनाए में आपका मोटो भी है, प्रोवर्ब भी है। हेयर्स ही आपका आता है बेसिकली केवल
एक धार्मिक विरुद्ध मत के सेंस में आता है, तो उसका जो एंटोनिम होता है वो आपका होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आपका सिनोनिम्स हैं। अडोन होता है सजाना, संवारना, और अडोन का जो सिनोनिम हो जाना चाहिए, पहला है ट्रस्ट मीन्स विश्वास, बी ऑप्शन राइटर मीन्स लेखक, सस्पेक्ट मीन्स आप जानते हो संदेश पे होता है, और ब्यूटीफाई मीन्स सजना या संवारना, तो इसका ऑप्शन आपका आएगा डी। 11 है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम करना, ठहर जाना। प्लेस मीन्स स्थान, कीप मीन्स रखना, रेस्ट मीन्स आराम, रिप्लेस मीन्स किसी को बदलना, इसका ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। वन वर्ड आपको देखना है एक्सप्रेशन का वन वर्ड कौन सा है। तो पहला है अ पर्सन हु हेट्स वीमेन, जो स्त्रियों से घृणा करता है। आप जानते हो मिसोगाइनोइस्ट, यानी गायनों से जितने भी वर्ड बने हैं वो स्त्रियों के लिए बने हैं, और मिस जहां जुड़ जाएगा वो घृणा के लिए जुड़ता है। ये मैं आपको अलग एक पूरा इसकी रूट वर्ड्स की एक अलग से क्लास कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द डॉक्टर हु इज वेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिजीज, जो मानसिक रोग का उपचार करता है उस डॉक्टर को क्या कहते हैं। पहला है सर्जन, इसे शल्य चिकित्सक कहते हैं। साइकेट्रिस्ट को कहते हैं मानसिक जो मनोचिकित्सक, जो मानसिक उपचार करता है। मेड मीन्स पागल, और फिजिशियन मीन्स चिकित्सक, यानी इसका ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड गोल्ड, यानी गोल्ड का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है। तो गोल्ड का एडजेक्टिव फॉर्म आप बताइए क्या होता है, सोचिए। गोल्ड का एडजेक्टिव फॉर्म होता है गोल्डन। क्वेश्चन नंबर 15 है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन नाउन एक्सिस। एक्सिस का जो नाउन होता है इसमें केवल आई को ई कर देते हैं। आपको मैंने नाउन वाले टॉपिक में बताया था, कुछ लैटिन वर्ड हैं उनमें, जैसे आपका थीसिस है, सिनॉप्सिस है, हाइपोथीसिस है, ऐसे हमें वो याद रखने पड़ेंगे। उनमें हम केवल आई को ई कर देते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी। क्वेश्चन नंबर 16 से 19 आपके कॉमन एरर्स हैं। पहला ऑप्शन आप देखेंगे आई एम टोल्ड दैट जॉन इज इल सिंस मंडे। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा। सिंस आने पर बाकी परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, यहां पर इज लगा हुआ है, ये पार्ट गलत है, ये आपका हैज बीन होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 द पीरियड बिटवीन 1980 to 90 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। आपको बताया था कि बिटवीन के बाद एंड का प्रयोग होता है, बिटवीन के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 ही इज नॉट द फास्टेस्ट बॉलर इन द इंडियन टीम इजंट ही। देखिए क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो नेगेटिव का अफर्मेटिव बनाते हैं और अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाते हैं, यानी यहाँ क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आना चाहिए, ऑप्शन आपका सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 सी इज अ वाइजर गर्ल देन एनी अदर। ध्यान रखें सिंपली कंपैरेटिव डिग्री में हम कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखें, यदि कंपैरेटिव डिग्री में कॉमन नाउन देन से पहले आ जाएगा तो वहां हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहां पर ए इसलिए आया है, गर्ल जो है वो देन से आगे है, इसलिए आपका ये नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 20 आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजेस। और इडियम अब है बिटर एंड। बिटर एंड का मतलब होता है टू डाई फाइटिंग, यानी बुरे से बुरा अंत क्या हो सकता है, बुरे से बुरा अंत हो सकता है आदमी लड़ते हुए मर सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका आएगा डी। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 21 चूज द सुटेबल ऑप्शन ऑफ द इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच।
ये 2 बार इनडायरेक्ट ही लिख गया है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच आपको देखना है, ये डायरेक्ट है अथवा इनडायरेक्ट है। ही सेड टू हिज सर्वेंट वाई आर यू सो लेजी टुडे, वाई आर यू सो लेजी टुडे। अब देखें इंटरगेटिव है, वाई यहाँ कनेक्टर बन जाएगा, यू को सर्वेंट से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, इजारम का वॉजवर हो जाएगा। अब आप देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको जो आपका रिपोर्टेड स्पीच वाई ही वॉज से शुरू हो रहा है, वाई ही वॉज से शुरू हो रहा है, तो वाई ही वॉज से शुरू आपका हो रहा है, एक आपका ए ऑप्शन हो रहा है, एक आपका सी ऑप्शन हो रहा है। तो ए ऑप्शन आएगा, सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बीइंग लगा दिया है और डायरेक्ट में बीइंग नहीं आता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सूटेबल है। अगला देखेंगे, इसका एक्टिव और पैसिव फॉर्म आपको देखना है। कौन? द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क। अब देखिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ क्या है, मेन वर्ब है पनिश, मेन वर्ब है पनिश। तो ऑब्जेक्ट कौन हुआ, ऑब्जेक्ट बॉयज हुआ। अब बॉयज के साथ ये पूरा क्लॉज जुड़ा हुआ है, हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, तो ये हमें पूरा उसके साथ लाना पड़ेगा। तो यानी हमारे पास द बॉयज, कौन से बच्चों को दंडित दिया गया, जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया, एक साथ आएगा द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर। तो बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क हैड बीन। देखिए अब आप देखें ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया आएगी, तो ए ऑप्शन इसलिए गलत है, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया नहीं लगाइए, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया लगा दी है। द बॉयज वर पनिश्ड बाय द टीचर। अब देखो टीचर के साथ हु लगा दिया, इसका मतलब है होमवर्क टीचर ने नहीं किया था, ये इसलिए गलत हो गया। सी ऑप्शन है द बॉयज हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर, तो इसका ऑप्शन सी सही है। डी क्यों गलत है, अब आप डी भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो यहाँ बीइंग लगा दिया है, क्योंकि पैसिव हम जो बना रहे हैं वो पास्ट मेथड का बना रहे हैं और पास्ट मेथड के पैसिव में हम बीइंग नहीं जोड़ते हैं। अगला 23 से लेकर के 25 तक आपके पैसिव से क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लेना, आराम से पढ़ लेना और तब आपको अगले क्वेश्चंस को बताया जाएगा। तो एक बार में आ नहीं सकता, इसको 2 बार में हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है द आई इन द फर्स्ट पैसेज रिप्रेजेंट। आई किसके लिए आया है, आई किसके लिए आया है। अब आई इसमें आया, ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, एक कॉमन मैन, दूसरा ऑप्शन है रिच मैन, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेशन, चौथा ऑप्शन है रोबोट। तो यहाँ बात कर रहे हैं कॉमन मैन की, जो अपना एक जनरली काम करता है, उसके घर में पानी आता है, उसके घर में गैस आती है, वो अपना सेविंग करता है। तो इसका ऑप्शन आपका ये हो गया। क्वेश्चन 24 है द कॉम्प्लिकेटेड मशीन इन द पैसेज रेफर्स टू। ऊपर से आप देखेंगे तीसरी लाइन में दे रखा है, तो आपका वो दे रखा है अ अलार्म क्लॉक, ये अलार्म क्लॉक। और लास्ट क्वेश्चन है द काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस द राइटर इज रिप्रेजेंटेड ऑफ। जो यहाँ ये जो आपका सोसाइटी है, जो लाइफ है, वो कैसा शो कर रहा है, जिसमें अलार्म क्लॉक उसको जगा रही है, ध्यान करिएगा, जिसमें घर में ही गैस आ रही है, घर में ही पानी आ रहा है और रेजर से और वो अपना सेविंग कर रहा है। तो ये एक एडवांस अर्बन सोसाइटी का बोध करा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ या अगले
प्रैक्टिस सेट के साथ मैं प्रेजेंट होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।